दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम बात करेंगे बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स और एनसीटी की गाइडलाइन, तमाम इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है। चैनल को नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि बीएड शिक्षकों पर इस टाइम खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में ले लीजिए। दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। 22,000 की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसमें उनको एक सिरे से खंडित करते हुए बाहर कर दिया और आदेश पारित कर दिया। आदेश के बाद हमने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें जो शिक्षक थे बीएड वाले वो रो रहे थे और अपनी आप बीती सुना रहे थे। अब साथियों उनका क्या हो सकता है, रीवर्क करके आदेश वहां पर जारी किया गया है, यानी कि उनको प्राथमिक से हटाना पड़ेगा और प्राथमिक से हटाने के बाद जूनियर में उनको इंक्लूड किया जाएगा। रीवर्क का यही मीनिंग होता है साथियों। अब ये चीज़ आदेश आने के बाद क्या इम्प्लीमेंट करती है क्या नहीं। तो दोस्तों इस तरह से चयनित यहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड जो करे थे अभ्यर्थी, उनको भी बाहर कर दिया गया। यानी कि बीपीएससी की जो भर्ती थी उसमें रिक्वायरमेंट में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया था। और दोस्तों एनआईओएस डीएलएड छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। देखिए सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भर्तियों से फॉर्म भरवा लेती है लेकिन बाद में बाहर कर देती है। ये बहुत बड़ा अन्याय यहाँ पर हो रहा है छात्रों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम लाखों की संख्या में डीएलएड के एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं, काफ़ी लाखों की संख्या में छात्र हैं जो नौकरी कर रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म में फिलअप किया है। बीपीएससी ने उनका रिजल्ट रोकते हुए यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की बात कही है। तो दोस्तों इस तरह से जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। अब 69 शिक्षक भर्ती में ही ले लीजिए, यानी ठीक है। देखिए 69 शिक्षक भर्ती कितना समय से उलझी हुई है, ये वो आप लोग जानते हैं कैसे उलझी हुई है। क्योंकि देखिए एक नंबर का हाई कोर्ट का मैटर, यानी सुप्रीम कोर्ट से एक नंबर का जीत चुके हैं, ठीक है। याचियों को एक नंबर मिल चुका है, लेकिन उनकी अभी तक ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं कराई गई है शिक्षकों की, ठीक है। बाखूबी उनका ऑर्डर भी आदेश पारित हो गया, लेकिन फिर भी सरकार उस पर इम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उधर 550 दिनों से 6,800 ओबीसी एससी आरक्षण वाले धरना दे रहे हैं। उनकी आवाज़ पर कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। और ना ही इस तरह से आज ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं कि तमाम तरह से कि योगी आदित्यनाथ जी को और किसी से मिलने का समय है। हम लोग 550 दिन से धरना दे रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो हमसे मिलने का समय नहीं है। ये ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों उनकी पीड़ा को भी समझना चाहिए। जो छात्र इतने परेशान हैं, 550 दिन से एससी ओबीसी आरक्षण लिस्ट में चयनित होकर भी उनको बाहर सड़कों पर ठंड में सोना पड़ रहा है, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। आखिर सरकार उनकी कब सुनेगी, उनकी भी सुन लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सरकार ने ही ये जो लिस्ट है वो जारी की थी और इनका चयन सुनिश्चित किया था। बाद में कोर्ट ने इन्हें बाहर कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा इनको बाहर कर दिया गया। तो इसमें इनकी क्या गलती है? सरकार ने ही तो इनको चयन दिया गया था, आरक्षण की गड़बड़ी मानी थी। तो दोस्तों इस पर कोई ये सब मौन है, ठीक। अब देखिए दोस्तों आकाश पटेल की याचिका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आकाश पटेल की जो याचिका है वो उस समय की याचिका है जब 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी और उस समय वो याचिका पड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों जज साहब ने सुनने से मना कर दिया और जज साहब नहीं सुन पा रहे थे, ठीक। जज साहब नहीं सुन पा रहे थे। जज साहब ने कई बार इस केस को मेंशन करने की कोशिश की। तो दोस्तों ये जो याचिका है इस पर सुनवाई हो ही नहीं पाई। अब ये जो याचिका है फिर से नया जन्म ले लिया है। देखिए दोस्तों उत्तर शिक्षक भर्ती अभी समाप्त नहीं हुई है, इसमें विवाद समाप्त नहीं हुए, विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक तरफ से 11 अगस्त 2023 को जब ऑर्डर आता है कि जो गजट है उस गजट को ही रद्द कर दिया गया,
जिससे बीएड के खेमे में बहुत खलबली मच गई, क्योंकि दोस्तों बीएड के जो छात्र थे उसी के बेस पर ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे। फिर यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स काफ़ी अहम रोल अदा करता है, ब्रिज कोर्स पर भी कुछ सरकार अभी तक मौन है। एनसीटी ने भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का मान लिया, अपनी वेबसाइट पर लिंक कर दिया। अब एनसीटी भी बैठक कर रही है, शिक्षकों का हित नहीं देख रही है कि चलिए हम इनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब देखिए इनका ब्रिज कोर्स भी कंप्लीट नहीं है, जिससे इनकी योग्यता पूर्ण नहीं। आकाश पटेल की याचिका, तमाम याचिका, गुड्डू सिंह की याचिका जो हैं, इस तरह से याचिकाएं जो पड़ी हुई हैं जो काफ़ी परेशानी का सबक बन सकती हैं। अब दोस्तों स्वयं की नौकरी बचाने के लिए स्वयं ही मैदान में उतरना पड़ेगा, जिससे कि तमाम बीएड लीगल टीम मैदान में उतर चुकी हैं और याची बना रही हैं। तो उसमें काफ़ी संख्या में याची बन रहे हैं। देखिए याची बनने का लाभ ये नहीं होता कि याची लाभ मिल जाए, उससे ये है कि जो लोग लड़ रहे हैं उनको सहयोग मिले, जिससे कि वो अपने कोर्ट में अच्छे से अच्छा वकील हायर करे। तो दोस्तों इस तरह से जो सारी चीज़ है उलझती हुई नज़र आ रही हैं, कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन का माहौल शांत रहता है, फिर कहीं ना कहीं से कोई आदेश आ जाता है। अभी उत्तराखंड का आदेश देख लीजिए, वहाँ से भी चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। अब कोई कह रहा है ऑनगोइंग भर्ती है, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन हमने जो देखा वो ऑनगोइंग भर्ती थी। ऑनगोइंग भर्ती तो शिक्षक भर्ती भी है, अभी ये ख़त्म कहाँ हुई है, ये बात आप भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम तरह की खामियां यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, भर्तियों में पेच फंसते जा रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर याचिकाएं चलती जा रही हैं। आखिर ये केस कब तक चलेंगे, ये सोचने वाली बात है। कब तक इन केसों पर नज़र बनाकर रखनी होगी, कब तक इस पर कार्य करना होगा, कब तक हम कोर्ट कचहरी चक्कर से पीछे छूट पाएंगे, कब तक हम अपना समय फैमिली वालों को दे पाएंगे। ये तरह की बातें दिल को चुभती हैं जब ऐसा सोचते हैं। आखिर दोस्तों बीएड की गलती क्या है। अब मान लीजिए 2018 से 2023 में कितने छात्रों ने बीएड किया, कितने लाखों छात्रों ने बीएड किया होगा, ये बात आप जानते हैं। और उनको आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कह दी। तो देखिए उनकी क्या गलती जिन्होंने बीएड किया, कि बीएड को दोनों तरह से मौके मिल रहे थे, प्राथमिक में भी, एलटी में भी, जूनियर में भी, तमाम तरह के ऑर्डर यहाँ पर मिल रहे थे। अब उनकी गलती क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। सरकार को सोचना होगा, कोर्ट को सोचना होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करे जिससे कि छात्रों का अहित हो, सभी के हित में अपने निर्णय ले, सबको सकुशल नौकरी करने दे, यही मैं दुआ करता हूँ। दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समझ में क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।